इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। दरअसल खबर यह कि वजूखाना सील किए जाने से मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है और मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के कोर्ट में याचिका दायर करने वाला है, यह खबर आ रही है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बिना हमारा पक्ष जाने वजूखाना सील कर दिया गया। कल दरअसल जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वहां पर शिवलिंग जैसी एक आकृति मिली है और उसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल है, इसको लेकर के जब हिंदू पक्ष कोर्ट में पहुंचा था तो कोर्ट ने फौरन तत्काल प्रभाव से पूरे एरिया को सील कर दिया था और सीआरपीएफ की भी वहां पे तैनाती कर दी गई थी। अब इससे मुस्लिम पक्ष नाराज है। मुस्लिम पक्ष अब कोर्ट में इसको लेकर के याचिका बाकायदा अलग से दाखिल करने जा रहा है और उसका यह कहना है कि बिना हमारा पक्ष जाने ही वजूखाना सील कर दिया गया, क्योंकि हिंदू पक्ष यह दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग जैसी आकृति है, लेकिन मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि वो वजूखाना है, वहां पर पानी था और वहां पर बीच में दरअसल फव्वारा था और वो फव्वारे की ही आकृति है जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। अब इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट पहुंच रहा है, अलग से इसकी याचिका उस पर दाखिल की जा रही है। वजूखाना सील किए जाने से मुस्लिम पक्ष जो नाराज है वो अब कोर्ट का दरवाजा इस पर खटखटाएगी कि हमारा पक्ष जाने बिना आखिर वजूखाना सील क्यों कर दिया गया। और वो देखिए वायरल वीडियो जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, यही वो वीडियो है जो सामने आया है। और अमिताभ ओझा इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी वाराणसी से लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इस पूरे मामले को लेकर के क्या स्थिति है? मुस्लिम पक्ष की जो वजूखाना सील किए जाने की नाराजगी है उसमें वो क्या करने वाला है और कोर्ट का क्या रुख रहेगा? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष के वकील यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से वकालत करने के लिए जो उनके वकील है सुप्रीम कोर्ट के विष्णु जैन, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। विष्णु जैन से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की क्या ये कोर्ट का एक तरफा फैसला था कि वजूखाना को सील किया गया, लेकिन उनका कहना था कि ये एक तरफा फैसला नहीं था, चूँकि काफ़ी समय था और 1 बजे के बाद कोर्ट की कार्रवाई बंद होने वाली थी। इस वजह से वो कोर्ट में गए और उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे दोनों पक्षों के लोग पहुंच चुके हैं और 12 बजे के बाद कोर्ट की कार्रवाइयाँ शुरू होगी। देखिए हमारे साथ राजीव रंजन जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमिताभ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार की तरफ से एक याचिका फिर अदालत में डाली गई है और कहा गया है कि एक कोर्ट कमिश्नर फिर नियुक्त किया जाए। दरअसल क्या हुआ, कल अदालत ने जो हौज को सीज करने का आदेश दिया, यूपी सरकार ने कहा है कि 9 जालीदार दरवाजे लगाकर उस इलाके को बिल्कुल सील कर दिया गया। लेकिन चूंकि नमाज पढ़ने वाले लोग, वहीं जो नल लगा हुआ है, वो जो सीलबंद इलाका है वहां पर नल लगा हुआ है और नल से वजू करने से पहले नमाजी वजू करने से पहले वजू वहां पर करते हैं, इसलिए वो नमाज कैसे अदा कर पाएंगे, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश सरकार दे। दूसरी बात, उस जो इलाका है हौज के आसपास, वो मानव निर्मित, जो यूपी सरकार ने अदालत में कहा है कि वो मानव निर्मित तालाब है, जिसके भीतर जिस शिवलिंग की बात कही जा रही है वो मानव निर्मित है और उसके किनारे शौचालय है। तो नमाज में मस्जिद में जाने वाले लोग उसी शौचालय का उपयोग करते हैं, तो बाकी जगह मस्जिद में न कहीं नल है और न कहीं शौचालय है। तीसरी बात, उस पॉन्ड में, उस जगह पे वजू जो हौज है वहां पर कुछ मछलियां हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की सील बरकरार रखा गया तो जिस तरह का मौसम है उसके हिसाब से वो मछलियां भी मर सकती हैं। अभी तो जगह सील कर दी गई है, इसलिए यूपी सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण खबर मैं बता रहा हूं, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि अदालत इस बारे में स्पष्ट निर्देश दे, एक अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करे जो कि मौके मुआयने पर जाए और इन तीनों चीजों को, तीनों बिंदुओं पर ध्यान रखें कि उन मछलियों की जान न जाए और नमाजी अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए तो फिर वो शौचालय कहाँ हो, कैसे हो, और फिर अतिरिक्त नल की या तो व्यवस्था की जाए, वजू की कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहीं पर वो वजू करते हैं। तो अभी इस पर 2 बजे के आसपास न्यायालय कोई निर्देश देगा। देखिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर अमिताभ जो राजीव रंजन दे रहे हैं वो इस पूरे मामले में है कि यूपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर के वाराणसी कोर्ट में पहुंची है और अर्जी दी है और वहां पर एक अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग यूपी सरकार की तरफ से की गई है। वहां पर जो स्थिति है उस स्थिति को देखने के लिए एक अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और उसके बाद यूपी सरकार इस पूरे मामले पर कोर्ट जो है, यूपी सरकार कह रही है कि पूरी स्थिति को क्लियर करे कि वहां पर क्या किया जाना चाहिए। इसको लेकर के क्या और अपडेट है उसके साथ हम फौरन लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।